ओके हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स तुम्हारा सॉरी आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। सो आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना। सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ विल सी हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3C, बट बिफोर दैट लेट्स सी, हम लोग ये देख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। सो एक एग्जांपल लेके देखिए। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 6724। सो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सो इसको करने से पहले आप पहले स्क्वायर नंबर लिख लीजिए। सो स्क्वायर नंबर हम लिखते हैं 1 स्क्वायर इजिकल टू 1, 2 स्क्वायर इजिकल टू 4, 3 स्क्वायर इजिकल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। ओके, दिस मच इज इनफ। अब चलिए इसको करते हैं। सो 1 मिनट, हम लोग यहाँ पर एक गैप बना लेते हैं। ठीक है ना। ओके, सो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग शुरू करते हैं करने के लिए। सो पहले बॉक्स बना लीजिए। सो ये हो गया आपका बॉक्स। ठीक है। ओके, अब देखिए 6724 इसको हम लिख लिए। नाउ अब पहला काम आपको करना है जो है वो आप पेयर बनाइए, पेयर। सो देखिए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या, जोड़। ये सुनो, स्क्वायर मतलब पेयर। सो यू हैव टू मेक पेयर, तभी डिवीजन होगा। ठीक है ना। सो मेक पेयर, ये हो गया आपका पेयर, ये हो गया आपका पेयर। सो पेयर बनाना है लेकिन पीछे से बनाना है। ठीक है ना। जो आपका यूनिट डिजिट है ना उस तरफ से बनाना है, मतलब डेसिमल जब जहाँ आपका शुरू होता है वहाँ से डेसिमल से राइट की तरफ जाना है और डेसिमल से लेफ्ट की तरफ जाना है। सो आपका यहाँ पर भी डेसिमल है, देखिए आपका इस प्लेस में डेसिमल है। हाँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है लेकिन डेसिमल होता है। ठीक है ना। सब देखिए, ये हो गया अब 6724। सो हम लोग पेयर बना लिया 67 और 24। ना सी, ये जो नंबर है 67 एक कौन सा दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करता है स्क्वायर नंबर में देखिए। सो आपका 67 एग्जिस्ट करेगा 64 और 81 के बीच में 67 एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर हमको नंबर लेना है तो हम लोग लेंगे 64, तभी तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। सो विल टेक 64। 64 होने से आपका 8 8 जर आ गया। सो 8 8 जर आपका आ गया 64। ना सब्ट्रैक्ट करने से आप क्या आ गया 3। ठीक है। अभी देखिए हम लोग के पास इसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ स्क्वायर नंबर ही होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर तो हम ले नहीं सकते। सो इसको स्क्वायर रूट से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अभी सोचिए दूसरा नंबर क्या हो सकता है जिसको हम लोग 3 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए 3 को डिवाइड करने के लिए पहले इसको डिवाइज़र इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसका डिवाइज़र कितना होगा सही, ये देखिए 8 है ना। सो इसका डबल कर लीजिए यहाँ पर, ये आ गया 16। ठीक है ना। सो इसको डबल कर लिया, ये आ गया 16। अभी 16 तो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 3 तो छोटा गया। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेयर है 24 इसको यहाँ पर उतार लेंगे। सो ये आ गया 24। ठीक है। अब तो 16 डिवाइड कर सकता है लेकिन ये भी पेयर में होना चाहिए। सो विल फाइंड ए नंबर, हम लोग ऐसा नंबर ऐसा पेयर हम फाइंड करेंगे जो कि इसका आसपास या इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना। सो हमारे पास देखिए 616 है। अगर हम लेते हैं मान लीजिए हम ले लिया आपका कितना है, अगर कोई भी एक नंबर लेता है तो 161 162 मतलब 160 के घर में आ जाएगा। सो सोचिए कितना ले सकता है, तो आप ले लीजिए 2। ठीक है ना। तो 2 लेने से 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 हो गया 4, 2 6 12, 2 1 2 1 3 324। सो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया।
सो यहाँ पर लेना पड़ेगा 4, ये आपका आ गया 2, ये आ गया 324. सो दिस इज योर डिवीजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज 82. सो ये था स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3C, ठीक है ना. सो एक्सरसाइज 3C में हम चले जाते हैं. अब यहाँ पर लिखा है क्या, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन मतलब यह क्या बोल रहा है, देखिए कि यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. सो डिवाइड अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको डिवाइड करके 2 डेसिमल प्लेस तक रख देना है. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट, ये आ गया आपका क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है कि फाइंड स्क्वायर रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस. मतलब हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड तो करना है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट निकलता ही जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा. सो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना. सो देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 3. तो क्या 3 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? यस, 3 का भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो फिनिश नहीं होगा. ठीक है ना. अभी देखिए, आप फिर से टेबल बना लीजिए. सो ये देखिए आपका आ गया टेबल. सो ये आ गया टेबल, ठीक है ना. सो हम लोग करते हैं अभी डिवाइड 3 को. सो उसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं. सो ये आ गया आपका 3. अभी देखिए 3 कौन दो स्क्वायर नंबर के बीच में होगा? देखिए 3 आपका होगा 1 और 4 के बीच में. सो 1 और 4 के बीच में होने से हम लोग लेंगे 1, ठीक है ना. सो ये लिख लिया 1 1 जर आपका आ गया 1. अब सब्ट्रैक्ट करने से आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना. सो 1 का डबल कर लीजिए. सो 1 का डबल आ गया आपका 2. अभी देखिए इसमें कोई एक नंबर आपको चूज़ करना है जिससे मल्टीप्लाई करने से इसका आसपास, लेकिन ये देखिए अगर कोई भी नंबर चूज़ करते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा. सो इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट देके, देखिए इसमें पॉइंट देके, यहाँ पर पॉइंट देके हम लोग पेयर बना लेते हैं 0 0. सो ये जो बनेगा वो पेयर बनेगा 0 0 का. हम लोग डिवाइड में सिंगल लेते हैं ना, यहाँ पर 0 0 का पेयर लेना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे 0 0 का पेयर लीजिए कुछ. अब जितना चाहे पेयर ले सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है. ठीक है ना. सो आप जितना चाहे उतना 0 ले सकते हैं. सो हम लोग ले लिया 0. अब यहाँ से 2 0 नीचे उठा लीजिए, ये आ गया 2 0. सो यहाँ पर कुछ नंबर लीजिए, जैसे आपके पास 2 है ना, तो कौन सा नंबर लेने से इसके आसपास या इसका नियरेस्ट आ जाएगा. सो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 25 इंटू 5 आपका हो जाएगा 125. 26 27 27 इंटू 27 ले लेते हैं, 27 इंटू 7. तो 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, 15 16 17 18, ये आपका आसपास आ गया 189. सो हम ले ले 28 को भी ट्राई कर लेते हैं. सो ये आपका हो जाएगा 8 जा 64, 16 है, 8 2 जा 16, 7 16, और ये तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा. सो 16 और 6 आपका आ जाएगा 22, 8 इससे ज़्यादा हो गया. सो हम लोग लेते हैं 7 टाइम्स. सो 1.7, ठीक है ना. सो ये आ गया आपका 189. तो कितना लिया था यहाँ पर पुट कर लीजिए, आ गया 7. सो यहाँ पर अभी माइनस करने से 10 - 9 आ गया 1. यहाँ पर 9 रहेगा, 9 - 8 होने से 1 आ गया. अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो नंबर आपका ऊपर में दिख रहा है ना 1.7, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका डबल लीजिए. सो 1.7 का आप 17 मान लीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं 17. ठीक है. अभी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से 2 0 फिर यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, आपका हो गया 1100. अभी देखिए आपका पास यहाँ पर है 17, इसका डबल आपका हो जाएगा 34. सॉरी हम लोग 17 लिख दिया, ये हो जाएगा आपका 34. सो उसका डबल, ठीक है ना, जो ऊपर में है उसी का डबल. सो ये आ गया आपका 17 का डबल आ गया 34. ठीक है.
17 का डबल आ गया 34। अभी सोचिए क्या नंबर लेने से इसके आसपास हो सकता है। सो हमारे पास है 3 4। अगर हम लोग 3 लेते हैं सो ये आ गया 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9 1 10, ये आ गया। अगर 4 लेते तो क्या था, देखिए 3 4 4 इंटू 4। सो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, देखिए 3 4 जार 12 हो जाएगा, 12 इसमें तो ज़्यादा ही दिख रहा है। सो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यही ले लेते। देखिए सो ये आ गया आपका 3। सो यहाँ पे लिख लीजिए 3 और यहाँ पर भी पुट कर दीजिए 3। ठीक है, सो हम लोग पुट कर लेंगे 1029। अभी कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट करने से आप क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 से 1, ये आपका रह जाएगा 8, सॉरी 9, 9 माइनस 2 होने से आपका हो जाएगा 7। सो हम लोग को बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन यहाँ पर 2 आया है, लेकिन हम लोग 3 डेसिमल प्लेस निकाल के ये 2 डेसिमल प्लेस जो है उसको राउंड अप कर देंगे। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेस आपको निकाल लेना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 जीरो यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 2 जीरो उतर गया। अभी ये जो ऊपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना 1.73 मतलब 173, इसका डबल लीजिए। इसका डबल कितना हो जाएगा, सो इसका डबल हो जाएगा, इसको ऐड करके लिख लीजिए। इसका डबल 173 है ना, उसका डबल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से भी होता है, प्लस करने से भी होता है। 3 प्लस 3 इजिकल टू 6, 7 प्लस 7 इजिकल टू 14, 1 प्लस 1 2, 1 3 3 46। ओके, ये आ गया आपका 346। अभी यहाँ पे कुछ नंबर, आप कोई भी नंबर लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 0 मत लीजिए। सो क्या होगा 3000 के घर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर 3000 के घर में आ गया, आपका पास 346 है, 1 लेने से 3461 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो इसका डबल हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 1 9, 3 2 जार 6 आ गया। ठीक है, सो 6924 आ गया हम लोग का। तो कितना टाइम्स हुआ, देखिए 2 टाइम्स। तो ये 2 लिख लिया, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6924। अब कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से आपका आ जाएगा 10 माइनस 4 इजिकल टू 6। यहाँ पे रहेगा 9, 9 माइनस 2 होने से हो गया 8। यहाँ पे आ गया आपका 0, 0 होने से 10, 10 माइनस 9 इजिकल टू 1। सो 186। अभी हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है ना, सो इसको हम लोग और एक पार्ट बना लेते हैं। तो ये पार्ट हम लोग बना दिया। यहाँ पे आपका हो गया आंसर और ये हो गया आपका रफ वर्क और ये हो गया हम लोग का टेबल। सो विल राइट, हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस इज, देखिए आपका आया है 1.732। ठीक है ना, इस साइड में हम दिखा रहे हैं, देखिए 1.732। अगर ये लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम लोग 3 को राउंड अप करके 4 लिख देते, लेकिन ये क्या है कि 5 से छोटा है। सो ये 3 जो है वो 3 के घर में ही रहेगा। सो ये आपका आ जाएगा 1.73। ये आपका आ गया 2 डेसिमल प्लेस करेक्ट प्लेस। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3। ठीक है ना, 2 तो आपका कर लीजिएगा खुद, नंबर हम लोग कर लेते हैं नंबर 3। सो नंबर 3 आपका दिया हुआ है 478। अभी इसको हम लोग पुट करना है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जो जितना छोटा होता है ना उतना डिफ़िकल्ट होता है, जितना बड़ा हो जाएगा उतना इजी हो जाता है। ठीक है, सो देखिए करते हैं। सो टेबल आपका वही रहेगा। सो ये आ गया आपका 478 और ये आ गया उसका बॉक्स। ठीक है ना, सो इसको बना लीजिए पेयर।
सो पेयर बनाने से मान लीजिए इसके पीछे तो एक डेसिमल होता ही है, कोई भी नंबर के पीछे एक डेसिमल होता ही है। सो पीछे से पेयर बनाइए तो ये आपका हो गया 7 8, और ये तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो सिंगल सिंगल, ये तो सिंगल हो गया, ठीक है ना। अभी इसके पीछे आप 0 0 पुट कर दीजिए, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया अनदर पेयर। बाकी हम लोग 0 0 पुट करते जाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए ये कितना है 4। सो हम लोग क्या लिख सकता है, स्क्वायर में 2 2 ज़र 4, ठीक है। सो इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। कुछ नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए आपका पास 4 है ना। सो आप 2 लेने से तो डबल आपका 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास 4 है। सो 1 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 जब 1 होता है वो भी स्क्वायर नंबर है। सो हम ले लेते 1, ठीक है ना। सो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। सो ये आपका आ गया 41। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 8 माइनस 1 आपका हो गया 7, और ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 37। सो 0 0 यहाँ से उतार लीजिए। सो आपका आ गया 0 0। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल। अभी देखिए यहाँ पे ये 0 0 उतारने के टाइम को हमको मिला था एक पॉइंट। सो यहाँ पे पॉइंट हम पुट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे है 21। सो इसका डबल आपका हो जाएगा 42, ठीक है। अब सोचिए कि इसके साथ कौन सा नंबर लेके इसके आसपास हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है। तो 9 टाइम करके देखते हैं। तो आपका 4 2 है, 9 टाइम्स करने से आपका आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा आपका हो गया 18, 18 और 8 26, 2 आएगा, 9 4 ज़ा 36, 37 38, ये ज़्यादा हो जाएगा। सो हम ले लेते हैं 429 इंटू आपका 8 ले लेते हैं। सो 8 9 ज़ा 72, 7 है, 8 2 ज़ा 16, 16 और 7 23, 2 इन हैंड, 8 4 ज़ा 32, 33 34। सो ये आपका आ गया 3432, 3432, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लिया हुआ था 8। सो इसको यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पर भी पुट करिए। अभी इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो सब्ट्रैक्ट करने से 10 माइनस 2 आपका आ गया 8, ये आपका 9, 9 माइनस 3 आपका 6, यहाँ पे आपका रह गया 6, 6 माइनस 4 होने से 2, ठीक है। सो ये आपका 1 डेसिमल प्लेस आया हुआ है। सो और डेसिमल प्लेस हम लाते हैं। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 2 0 और यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। अभी जो नंबर ऊपर में आप देख रहा है वो 218 है, उसका डबल ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा 436। सो 436, ठीक है। सो इसको 436 जो है, इसको अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। सो देखिए 436। सो कितना पुट करने से इसके आसपास आ सकता है, ये आपका आ गया 26,800, 26,000, ये हो जाएगा आपका 4,000। सो 4 कितना जा, सो हम ले सकते हैं 4 8 जार, सॉरी 4 8 जार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका 4 6 जार। सो 6 टाइम्स लेके देखते हैं। 6 6 जार 36, 3 इन हैंड, 6 जार 36, 39 आ गया, 3 इन हैंड, 3 6 जार 18, 19 20 21, 4 6 जार 24, 25 26, ये आ गया 26196, 26196। नाउ सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, या आ गया आपका 9, 9 माइनस 9 होने से 0, यहाँ पे रह जाएगा 7, 7 माइनस 1 होने से 6, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे फिर 2 0 पुट कर लीजिए, कोई बात नहीं, 0 पुट करने से कोई नंबर आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है उसका डबल कर लीजिए, ये आपका हो गया 2186। इसका मतलब हो जाएगा आपका 2186 का डबल कितना होगा, देखिए 2186, 2186 का 12, 16 का हो गया 17, 2 2 आपका आ जाएगा 3, आ गया 4, 4372। सो 4372, ठीक है ना, 4372। यहाँ पे है आपका 60,400।
तो यहाँ पे कितना ले सकता है, अगर 2 लेने से तो 80,000 हो जाएगा। सो 1 लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 से आ गया 43721। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 1 आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 माइनस 2 होने से 7, यहाँ पे आपका आ गया 13, 13 माइनस 7 होने से आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे रह जाएगा आपका 9, 9 माइनस 3 आने से आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे 5, ये आ गया 15। सो ये आ गया आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं तो फिर निकलेगा, हम लोग डिवाइड करने से फिर निकलेगा। सो करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। सो हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, आपका नंबर है 478, 478 करेक्ट टू डेसिमल प्लेस इज, ये कितना आया आंसर देख लीजिए। आंसर आपका आ गया 21.86 लिखेंगे, ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे 21.86, ठीक है। सो देखिए 7, 8, 9 इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सो 7, 8, 9 इसको पेयर बना लीजिए। सो ये सिंगल हो गया 7, सो हम ले सकते हैं 2 2 जार, ये आपके आ गया 4। सो इसमें बचा 3, 89 इसमें उतार लीजिए। सो इसको 2 का डबल लीजिए 4। सो इसमें कितना ले सकते हैं, सो आपका 4 है, इसमें आप ले लीजिए 6 लिख के देखिए। 6 इज़र 36, 4 इज़र 24, 25 26 27 2 7। सो और ज़्यादा लेके देखते हैं, 47 इंटू 7, 7 से 49, 4 7 28, 9 30 31 32 आ गया 32। 8 टाइम्स लेके देखते हैं, 8 इज़र 64, 16 है 8 4 32, 32 और 6 38, 384। ओके 8 टाइम्स होगा, से आपका आ गया 8 टाइम्स। सो इसमें 8 लिख दीजिए, ये आ गया 384। सब्ट्रैक्ट करने से आपका आ जाएगा 5, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डेसिमल पुट करके 0 0 पुट करते जाइए, इसको पेयर में लिखिए, ठीक है। सो आपका आ गया 5। अभी इस ये जो है ना 28 ऊपर में, सो इसका डबल लीजिए। 28 का डबल कितना आ जाएगा, 56। सो 28 का डबल आ गया 56। अभी यहाँ से 2 पेयर यहाँ पर उतार लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए डेसिमल, ठीक है ना। सो कोई भी नंबर लेने से इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर 1 लेते हैं फिर भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2 0 यहाँ पे उतार लेते हैं। तो ये 2 पेयर हम लोग उतारे, एक पेयर यहाँ से उतरा, फिर दूसरा पेयर यहाँ से उतरा। अगर 2 पेयर उतारते हैं तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है ना। अगर एक नंबर मतलब एक पेयर उतारने से आपको कुछ नहीं पुट करना पड़ेगा, लेकिन जब 2 पेयर उतारने से आपको एक 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। से आपका आ गया 50,000। अभी देखिए यहाँ पे कितना है 280, सो इसका डबल कितना हो जाएगा 560, ठीक है ना। ये ऊपर में जो नंबर है उसका डबल लेना है यहाँ पे। सो 560 आ गया। सो 560 यहाँ पे कुछ कोई भी नंबर लीजिए, ये आप तो आ गया 5000, कोई भी नंबर लेने से 5000 आएगा। सो 9 टाइम्स हम लोग ले सकते हैं 560। यहाँ पे अगर हम ले सकते हैं, देखिए ये 50,000, ये 5000, सो हम लोग ले लेते हैं 9 टाइम्स। 9 9 81, 9 0 8 रहेगा, 9 6 54 से 4 5 इन है, 9 4 45, 45 और 5 आपका आ जाएगा 51। तो 9 टाइम्स होने से भी ज़्यादा हो जाता है। सो हम लोग ले लेंगे 8 टाइम्स, 5609 इंटू 8। सो 8 9 72, 8 0 7, 8 6 48, 48 का 8, 4 इन हैंड, 8 5 40, 44 से आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ले लिए 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। सो ये आपका आ गया 44872। नाउ सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 2 आपका आ जाएगा
8 9 माइनस 7 आपका 2, यहाँ पे रहेगा 9 9 माइनस 8 होने से 1, यहाँ पे रहेगा 9 9 माइनस 4 होने से आपका 5। ठीक है, और दो ठो पेयर यहाँ पे उतार लीजिए, और यहाँ पे उतार के ये जो नंबर है 2808 इसका डबल लीजिए। सो 8 का डबल आ गया 16। ओके, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2808 2808 इसका डबल लीजिए, यहाँ 8 का आ गया 16। सो यहाँ पे 1 8 8 16 2 2 4 1 5 5 6 1 6 से आ जाएगा 5 6 1 6। एक मिनट, इसको हम रैप कर देते हैं। सो ये 6 को रैप कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 5 6 1 6 है, यहाँ पे कोई भी नंबर लेने से आपका 56,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 5 6 1 6 है, कोई भी नंबर लेने से 56,000 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 56,000, ये आपका आ गया 5 लाख। सो 56,000 इसको हम कितना मल्टीप्लाई करने से आपका 5 लाख आ सकता है। सो आप कीजिए 8 टाइम्स करके ट्राई कीजिए। सो इट इज़ 64 8 6 48 48 49 50 51 52 53 54 54 5 in hand, 8 1 8 8 5 13 1 in hand, 8 6 48 49 4 in hand, 8 5 40 40 और 4, ये आ गया 44। ठीक है, ओके। सो इसको यहाँ पे अगर पुट कर लेते थे 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, ये आ गया 4 4 9 3 4 4। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपका आ जाएगा 10 माइनस 4 हो गया 6, 9 माइनस 4 हो गया आपका 5, यहाँ पे रहेगा 7 7 माइनस 3 होने से 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 12 माइनस 9 3, आपका आएगा 0 0 से यहाँ पे बोरो करने से 10 10 माइनस 4 आ गया 6। ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस से यहाँ पे 3 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 8 9 करेक्ट up to 2 decimal place is 28.09। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके देन बाय।